बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पंजाब के गवर्नर की तकर्री की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने सरदार सलीम हैदर खान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर ने गवर्नर की तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 101 के तहत जारी की है। इसी पर तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा, सदर की जानिब से तकर्री की मंजूरी दे दी गई है। हाँ जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नरों की तकर्री की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सरदार सलीम हैदर खान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दी है, जबकि फैसल करीम कुंडली की बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और जाफर खान मंदोखेल की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दी है। सदर मुमलिकत ने गवर्नरों की तैनाती से आइन की मंजूरी जो है आइन के आर्टिकल 101 के तहत दी है। जी ठीक है यासीन, बहुत शुक्रिया। FBI की जानिब से 5 लाख सिमें बंद करने के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने की मुखालफत। PTA FBR को दूसरे ऑप्शन पर गौर करने से मुतल्लिक लिख दिया है। राहील अली से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी राहील, बताइएगा ये क्या मामला है? FDR ने PTA को ये कहा था कि वो ऐसे तमाम लोग जो टैक्स रिटर्न जो है वो जमा नहीं करवा रहे, उनकी जो है वो सिम से बंद कर दी जाए, जो जिनकी तादाद तकरीबन 5 लाख से ज़ायद बताई जा रही थी। ताहम PTA ने जो है वो इस तजवीज़ की जो है वो मुखालफत की है और इस हवाले से मजीद जो है वो ऑप्शन पर गौर करने के लिए FDR को लेटर लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि बहुत सी सिम जो है वो बच्चों पर या खवातीन के नाम पर होती हैं और मर्द जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और अगर हम सिम बंद करेंगे इससे एक तो कानूनी पेचीदगियां भी जो है वो पैदा हो सकती हैं, जबकि कारोबारी हजरात और दीगर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको भी जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो जो PTA की जानिब से लेटर लिखा गया उसमें ये कहा गया है कि दीगर ऑप्शन पर जो है वो गौर किया जाए। टैक्स रिटर्न जो लोग हैं उनकी सिम से बंद करने के जो ऑप्शन है उसकी जो है वो PTA ने मुखालफत की है। ठीक है राहील, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने मरीजों के लिए घरों तक मुफ्त अद्वियात की फराहमी का आगाज़ कर दिया है। मरीजों को 2 माह के लिए मुफ्त अद्वियात उनके घरों में फराहम की जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि सेहत कार्ड में मौजूद खामियां दूर करके इसको बहाल किया जाएगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, अपडेट कीजिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा, उनसे जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया अज़मा साहिबा। ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है इसका दायरा कार आप कहाँ तक आगे बढ़ाने का प्रोग्राम है आपका? जी बहुत शुक्रिया जी। ये एक्चुअली 4 जो बड़ी बीमारियां हैं जिसमें कार्डियक की अद्वियात हैं, कैंसर है, TB है और हेपेटाइटिस है। इन 4 अद्वियात को जो है वो उनके 2 स्टेप्स के ऊपर जो पेशेंट्स हैं उनको पहुंचाई जाएगी, और ये पेशेंट्स जो हैं ये 2 लाख के करीब हैं। इस स्केल के ऊपर जो है वो इस प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया गया है। यहाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में ये 2 स्टेप पे जो है वो अद्वियात पहुँचाने का जो है वो शुरू किया था। उसको अनफॉर्चुनेटली जो तब्दीली की हुकूमत थी उसने उसको ख़त्म कर दिया, और बहुत सारे लोग आपने देखा कैंसर पेशेंट्स भी सड़कों पर आए और उन्होंने एहतजाज भी किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनसे उनको। सो अब इसको एक्सपेंड कर दिया गया पूरे पंजाब के अंदर। अच्छा मैडम, साबिक का गवर्नमेंट ने एक हेल्थ कार्ड का सिस्टम शुरू किया था, तो उसके ख़त्म होने से भी काफ़ी लोगों के लिए प्रॉब्लम हुई, तो उसको उसी तरह बहाली का प्रोग्राम है या अब इसको आगे ले जाया जाएगा? पिछली हुकूमत का तो हर चीज़ पे फिक्स था ना कि इतने पैसे इसके लिए होंगे, इतने, और फिर जो पहले ऑपरेशंस जो हैं वो चंद हज़ार रुपए में होते थे, वो लाखों पे गए, और एक बड़ा बाजार था करप्शन का। उसको इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहिबा हुक्म दे चुकी हैं, अनाउंस भी कर चुकी हैं कि हेल्थ कार्ड को जो मियां नवाज शरीफ साहब का विजन था उसको दोबारा जाएगा, लेकिन बहुत सारी जो इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करेंगे, करप्शन का रास्ता इस पर बंद करेंगे, और गरीब आदमी जिसका ये हक है ये उस तक पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया मैडम। ये जी हेल्थ के शोबे में मौजूदा हुकूमत की प्रेफरेंसेस के बारे में आपने जान लिया कि एक तो जो अद्वियात घरों तक पहुंचाने का सिलसिला है उसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा उसके दायरा कार को, और हेल्थ कार्ड को जो खामियां मौजूदा हुकूमत समझती है कि उसमें मौजूद हैं उनको ख़त्म करके दोबारा से बहाल करने का पर भी जो है वो काम हो रहा है। जी शुक्रिया सुहेल। सुप्रीडेंट उम्मीदवारों को नकल करवाने पर मौतल। रेलवे इंजनशेड हाई स्कूल में सुप्रीडेंट उम्मीदवारों को नकल करवा रहा था। बोर्ड ने सुप्रीडेंट का नाम आइंदा तमाम असाइनमेंट्स के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया है। दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ UMC के मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। आतिफ परवेज से तफसीलात जान लेते हैं। जी आतिफ, बताइए। जी बिल्कुल, आज जो है ये इंटरमीडिएट पार्ट 2 के जो इम्तहानात जारी हैं उसमें जो इंस्पेक्शन के दौरान एक सेंटर में
जो है नकल करवाने पर स्टूडेंट को मुअत्तल कर दिया गया। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल रेलवे इंग्लिश हेड इम्तहानी सेंटर का सुपरिटेंडेंट उम्मीदवारों को नकल करवाने पर मुअत्तल कर दिया गया। इम्तहानी सेंटर में 2 उम्मीदवार जो है नकल करते हुए पाए गए थे। दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ UMC के मुकदमात दर्ज कर दिए गए। सुपरिटेंडेंट की जानिब से उम्मीदवारों के सिटिंग प्लान में भी तब्दीली करके दोनों को सहूलत फराहम की गई थी। बोर्ड एग्जामिनेशन रूल के खिलाफ वर्जी पर सेंटर सुपरिटेंडेंट को फौरी तौर पर इम्तहानी ड्यूटी से हटा दिया गया। बोर्ड ने सुपरिटेंडेंट का नाम आइंदा तमाम असाइनमेंट के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इम्तहानी मरकज में दीगर पेपर्स के लिए मुतबादिल सुपरिटेंडेंट को भी ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। बोर्ड हुकाम ने सुपरिटेंडेंट की जानिब से संगीन बदइंतजामी पर महकमा हायर एजुकेशन को कार्रवाई के लिए अपील कर दी। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। PIA ने हज ऑपरेशन 2024 का ऐलान कर दिया। हज ऑपरेशन 9 मई से 10 जून तक जारी रहेगा। PIA 34,000 आज़मीन हज को हुज्जाज मुक़द्दस पहुँचाएगा, जबकि 19,000 हुज्जाज सरकारी हज स्कीम और 15,000 प्राइवेट स्कीम के तहत सफ़र करेंगे। मोहम्मद अली से तफसीलात जान लेते हैं। अली बताएगा, हज ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया है। जी, इब्तदाई मनसूबाबंदी के मुताबिक PIA तकरीबन 34,000 आदमी हज को 170 परवाज़ों के जरिए हजाज मुक़द्दस पहुँचाएंगे और 19,000 सरकारी हज की 15,000 प्राइवेट हज स्कीम के तहत PIA का सफर करेंगे हज। इस साल PIA पाकिस्तान की 8 शहरों बशमूल इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कोयटा, सियालकोट और सखत से जद्दा और मदीना के लिए बराह रास्त परवाज़ें चलाएंगे। मजीद बराह इस साल रोड टू मक्का मनसूबा जो इस्लामाबाद और कराची के हवाई अड्डों पर दस्तयाब होगा। जो तरीका मक्का या रोड टू मक्का है, इसके जरिए आज़मीन हज अपनी सऊदी इमिग्रेशन पाकिस्तान में ही करवाएंगे। इससे जद्दा या मदीना एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के लिए तवील कतारों की खौफ नहीं होगी। दूसरी जानिब PIA ने हुज्जाज की अदायगी के लिए एक हिदायतनामा भी जारी कर दिया, जिसमें मुकम्मल एप्लीकेशन में वजाहत दी गई है और तमाम जो उनकी एप्लीकेशन है सऊदी हुकूमत की, उसका लिंक उसके साथ दिया गया ताकि हुज्जाज को आसानी रहेगी। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। शहर में गर्मी दिन ब दिन बढ़ने लगी है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम का अहवाल जानने के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद अली से। जी बताइए अली। जी, शहर लाहौर का मौसम आज सारा दिन गर्म रहा और दर्जा हरारत 37 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर समेत गिरदोनवा में कहीं बारिश नहीं है। उसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा रहेगा और मजीद दर्जा हरारत में कहा जा रहा है कि कल 38 तक जा सकता है अगर हवा बंद रही। इस सूरत के अंदर क्योंकि कल भी धूप निकलेगी, लेकिन बारिश का कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे तक लाहौर समेत गिरदोनवा में कहीं नहीं, ना कश्मीर, मालाकंड और इसी तरह जनूबी पंजाब की साइड पे भी कहा जा रहा है कि कहीं बादल नहीं नज़र आ रहे। महकमा मौसमियात को उस वजह से कहा जा रहा है कि उन एरियाज में भी, मैदानी इलाकों में भी दर्जा हरारत की शिद्दत में इजाफा होगा। लाहौर का इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो आज क्योंकि तकरीबन ये 34 से 35 है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो रिकॉर्ड किया गया है ज़्यादा से ज़्यादा वो 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और शहर में जो हवा में नमी का तनासब है वो तकरीबन 25% है, क्योंकि बारिश का मौसम नहीं है, बारिश के लिए बादल नहीं है, जिस वजह से शहर लाहौर में आज दिन भर गर्मी रही। महकमा मौसमियात का यह भी कहना है कि अगले चंद दिनों में अगर बादल आते हैं उस सूरत के अंदर मौसम कुछ बेहतर होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के मौके पर रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से ये रिपोर्ट। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के मौके पर रेस्क्यू हेडक्वार्टर ठोकर न्याज़बेग में तकरीब का इनेकाद किया गया। वर्ल्ड फायर फाइटर्स डे पर अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले रेस्क्यू एहलकारों को एजाजी शील्ड्स और इनामात से नवाजा गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि हमें अपने इन हीरोज पर फख्र है जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाते हैं। आज पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम की सलाहियत का आलमी सतह पर भी एतराफ़ किया जाता है। मैं समझता हूँ कि हमारी कौम को फख्र होना चाहिए अपने अजीम सपूतों पे जो अपनी जान का नजराना दे के लोगों की ज़िंदगी और लोगों का मालो दौलत जो है उसको बचाने की अजीम कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन में हमें सर्टिफाइड किया गया, ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है।
सूबाई वजीर ने कहा कि कौम को फख्र होना चाहिए कि हमारे हीरोज लोगों की जानें बचाते हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा भी हमारी रेस्क्यू की पेशा वराना सलाहियतों का मुतारिफ है। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने सेक्रेटरी डॉक्टर रिजवान नसीर के हमरा सूबे के 3 बेहतरीन फायर रेस्क्यूअर्स को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड 2023 दिया, जिनमें लीड फायर रेस्क्यू बहावलपुर आतिफ महमूद, शेखपुरा से मोहम्मद जिशान और लाहौर से आसिम जावेद शामिल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।